कोर्ट में एक केस पर सुनवाई चल रही है और एक महिला गुहार लगा रही है जज साहिबा से कि जज साहिबा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से तलाक चाहिए। और वो महिला सबसे ज्यादा दोषी अपनी सास को बताती है और जो कोर्ट में जज साहिबा हैं वो भी महिला ही हैं। दोस्तों, जज साहिबा उस महिला की आवाज को सुनती है और यहाँ पर ताज्जुब की बात ये थी कि वो दोनों पति पत्नी करीबन 1 साल ही साथ रह पाते हैं। उसके बाद वो दोनों ही तारीखों पर आ रहे थे और एक दूसरे को तलाक देना चाहते थे। अब यहाँ पर जो महिला जज साहिबा हैं वो विक्टिम को भी बुलाना चाहती हैं, उस महिला के पति को बुलाती हैं और जब जज साहिबा उस महिला के पति को देखती हैं तो वो कहती हैं कि पक्का तुम ही दोषी हो और तुमने ही इस महिला को इतना परेशान किया है कि ये तुमसे अलग होना चाहती है। और जो वो पति है उस महिला का, वो भी जज साहिबा की तरफ देखकर हैरान और अपने पसीने पोंछने लगता है और वो धीमी सी आवाज में कहता है कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इस डिवोर्स के बदले में अपनी पत्नी को। तो दोस्तों, क्या जज साहिबा और वो जो उस महिला का पति था दोनों एक दूसरे को जानते थे? ये क्या माजरा था जहां पर जज साहिबा ने सीधे सीधे आकर ये कह दिया था कि गलती तुम्हारी है, बिना लड़के की बातें सुने ये सब कुछ क्या चल रहा था कोर्ट में। हालांकि कानून हमारा ये नहीं कहता, कानून हर किसी की बात सुनने की इजाजत देता है, लेकिन ये बात कही गई थी तो क्यों कही गई थी, ये सब कुछ आप लोगों को इस स्टोरी में आगे बताने जाने हैं। चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के गांव में एक वंदना नाम की लड़की रहती है। दोस्तों, वंदना जन्म से ही सांवली है। सांवली क्या है? वो काली है, काली बहुत ज्यादा है। लेकिन वंदना बड़ी भाग्यमान है, उसके पिता का घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है। वंदना को देखकर कभी कभी उसकी माँ भी कह दिया करती कि मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही काली है। अब वंदना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के साथ साथ वंदना बहुत तेज दिमाग है। वो छोटी सी ही बहुत अच्छे अच्छे लोगों से सवाल जवाब किया करती, क्योंकि उसकी आदत होती है वो अपने चाचा ताऊ पापा सभी में घुल मिलकर, और वो एक होता है ना बच्चा कि जो हद से ज्यादा सवाल करे। वंदना कुछ इस टाइप की होती है, बहुत चंचल होती है। धीरे धीरे वंदना बड़ी होने लगती है और वो स्कूल भी जाती है। स्कूल जाते जाते 10वीं क्लास में आ जाती है और 10वीं क्लास में वंदना को अब बच्चे चिढ़ाने लगे थे। हालांकि वंदना को इस चीज का सामना बचपन से ही करना पड़ता है। वंदना के जितनी भी उसने क्लासें की हैं सभी बच्चे वंदना को चिढ़ाते हैं, लेकिन 10वीं क्लास में जैसे ही वो नए स्कूल में जाती है तो उसे बच्चे ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं। वंदना जब ये सारी चीजें देखा करती तो वो घर आकर अपनी माँ के सामने भी रोया करती और कहती कि माँ, तुमने मुझे काला क्यों बनाया? लोग मेरे ऊपर कमेंट पास करते हैं, मजाक करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वंदना की माँ अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहती कि बेटी, कृष्ण जी भी तो काले थे, उन्हें तो सब प्यार किया करते, तू भी मेरी बेटी भगवान की प्यारी है, तुम्हें भी सब प्यार करेंगे। अभी सभी तेरे आसपास बच्चे हैं ना, बड़े तो तुमसे ऐसा नहीं कहते हैं। अब वंदना दोस्तों ग्रेजुएशन कर लेती है, जवान हो जाती है। अब वंदना के माता पिता को उनकी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। वंदना कहती है कि पापा, मुझे कुछ बनना है, मुझे एक सरकारी अधिकारी बनना है और मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि भले मैं काली हूँ लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है और मुझे आप पढ़ने दीजिए, अभी मेरी शादी मत कीजिए। लेकिन जो वंदना का पिता होता है वो कहता है कि नहीं बेटी, हर बाप का सपना होता है, अगर तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब से तुमने जन्म लिया है ना, मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाऊंगा। अब वंदना अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाती है और दोस्तों वंदना के लिए लड़का ढूंढा जाता है। लड़का मिल भी जाता है और लड़का इंजीनियर होता है, मतलब कि कंपनियों में जॉब करता है। वंदना के लिए रिश्ता मिल जाता है। लड़का बहुत खूबसूरत होता है और वंदना काली होती है। अब यहाँ पर जो लड़का मिला है, लड़के की माँ वंदना को देखने के लिए आती है तो पहली ही बार में अपना मुंह चढ़ाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लड़के की सास देखती है कि ये लोग दान दहेज बहुत अच्छा देंगे, तो वो अपने बेटे के हाथ को भी दबाते हुए कहती है कि हमें लड़की पसंद है। लेकिन वो लड़का
एकदम से देखता रह जाता है कि माँ आप क्या कर रही हो, मुझे लड़की पसंद नहीं है। लेकिन माँ अपने बेटे को बाहर लाकर समझाती और कहती है कि बेटा बहुत मोटा दहेज मिलने वाला है, तो तू ऐसा काम कर, तू इससे शादी कर ही ले। क्योंकि दोस्तों वंदना के कई जगह से रिश्ते आए थे, लेकिन उसके सांवलेपन की वजह से उसके रिश्ते टूट जाया करते। इस बार वंदना के पिता ने जो लड़के वाले हैं उनकी लड़के की माँ को एक लालच दिया था कि जी मेरी एक प्लॉट है, मैं उसको बेचकर शादी करूंगा और खूब अपनी बेटी को दूंगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। अब ये बात वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे को समझाती है और ये रिश्ता वहां पर पक्का हो जाता है। वो लड़का वंदना से फोन पर भी बातचीत किया करता है और वंदना को वो अपने सपनों का राजकुमार लगता है। हालांकि वो लड़का भी वंदना से अच्छे से बात करता है। अब इसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और जितना एक पिता से बनता है उतना पिता अपनी बेटी को दहेज देता है। और दोस्तों वंदना अपने ससुराल चली जाती है। वंदना को लगता है कि सब कुछ सबकी मर्जी से हुआ है तो मेरा मान सम्मान और मुझे बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन जैसे ही वंदना अपने ससुराल की चौखट पर जाती है तो सास का रवैया देखकर वंदना हैरान हो जाती है। जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म होती है दोस्तों, वंदना की जो सास होती है वो अपनी बहू से ठीक से बात भी नहीं करती है और अच्छे से उस रस्म को नहीं निभाती है। तो वंदना को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि शायद कुछ गलत है और कुछ गलत हुआ है। इसके बाद सुहागरात वाली रस्म होती है तो वंदना का पति कमरे के अंदर आता है और वंदना का घूंघट खोलता है तो वो एकदम अपने मुंह को उधर कर लेता है। लेकिन वंदना कहती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका पति कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मुझे पानी पीना था। वो गिलास की तरफ चलने लगते हैं। इसके बाद दोनों की रात निकल जाती है, सुबह हो जाती है। हालांकि वंदना पूरे घर के रवैये को देख रही थी। वंदना के प्रति किसी का भी रवैया अच्छा नहीं होता और जिंदगी आगे चलने लगती है। वंदना की सास वंदना को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दिया करती, उसे एक घर के नौकर की तरह उस घर में रखा जाता। इतनी पढ़ी लिखी लड़की और घर में काम किया करती, एक नौकर की तरह पूरे दिन काम करती। उसका पति भी उससे ठीक तरह से बात नहीं करता है, वही बातें हुआ करती जो शादी से पहले होती हैं। और दोस्तों जिंदगी आगे चलने लगती है। वंदना गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद अब सास एक ताना हमेशा मारा करती कि हमें तो पोता ही चाहिए, हमें पोती नहीं चाहिए। एक तो तू ऊपर से काली है और दूसरा अगर तू कोई बेटी करेगी तो वो भी शायद काली ही हो, और हमारे कुल में पहले हमें हमारा वंश चाहिए, तुम बेटी पैदा मत कर देना। वंदना ये बात सुनती है तो थोड़ी परेशान होती है कि ये मेरे हाथ में नहीं है माँ जी, ये तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन भाई सास है, अपनी मनमानी करे बिना तो नहीं मानेगी। और इसके बाद वंदना एक बेटी को जन्म दे देती है। वंदना वो दिन कौन सा नहीं होता है जब अपनी सास से ये नहीं सुना करती कि काली कल्लो है तू, मेरे घर लायक नहीं थी, मेरे बेटे लायक नहीं थी। दोस्तों वंदना अब घुट घुट कर जीने लगी थी। बेटी हो जाती है। अब वंदना को दूसरा ताहना मिलना शुरू हो गया था। वंदना से बात बात पर किया जाता कि तुमने तो बेटी को जन्म दिया है। जब वंदना बेटी को जन्म देती है तो दोस्तों सास वंदना से बात तक नहीं करती है और वंदना को देखती भी नहीं है। वंदना के पति ही उसके लिए थोड़ा बहुत किया करते, लेकिन वो पति भी हमेशा ऐसे रहता है जैसे कोई अनजान व्यक्ति रहे ना साथ में। पति ने वंदना को पत्नी वाला दर्जा तो दिया था, लेकिन वो बात नहीं थी जो पति पत्नी की दिल की बातें होती हैं, वो कभी वंदना और वंदना के पति के बीच में शेयर नहीं होती है। अब भाई ये बात थी कि वंदना की अब डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसे मदद की जरूरत होती है। तो वंदना की सास बिल्कुल भी अपनी बहू पर ख्याल नहीं रखती और बार बार कहती, हमने तुमसे कहा था ना कि हमें बेटा चाहिए, तुमने बेटी को जन्म दिया है, अब तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वंदना खाट में खूब रोती है। दोस्तों इतने दिनों से वंदना एक भी बात अपने माता पिता को नहीं बताती है। वो चाहती है कि क्यों मैं अपने माँ बाप को परेशान करूं, जो एक प्लॉट थी वो भी पिता ने मेरे दहेज में बेच दी है। अगर ये सब कुछ मैं अपने माँ बाप के सामने रखूंगी तो वो काफी दुखी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो लड़ाई थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन अब जब से वंदना ने बेटी को जन्म दिया है अब उस घर में बड़ी लड़ाइयां हो जाया करती हैं। और एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई होती है कि वंदना को वंदना का पति और सास ये कहकर घर से निकाल देते हैं कि तू तो काली कलूटी है और तुमने एक लड़की को जन्म दिया है, दोबारा इस चौखट पर पांव मत रख देना।
आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन वंदना से जो बीती ना, शायद मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। वंदना के पैर कांप रहे थे अपने मायके आने में, और वंदना एक गोदी में उसकी बेटी होती है और हाथ में बैग होता है, कुछ सामान होता है, उसके कपड़े होते हैं। और दोस्तों वो बस से अकेली अपने मायके आती है। जब वो मायके की चौखट पर आती है तो वहां पर उसको पहले ही अपनी माँ दिखाई देती है। माँ को देखते ही वंदना फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माँ, काला होना एक गुनाह है और काले लोग कभी भी अपनी जिंदगी चैन से नहीं जी सकते, और जिनको बेटियां हो जाए उनका भी जीवन बिल्कुल बेकार है। वंदना की माँ घबराई सी होती है, कहती है कि बेटी आखिर हुआ क्या है, तू इतनी परेशान क्यों है। यहाँ पर वंदना की माँ अपनी बेटी को बिठाती है, उसको पानी पिलाती है। वंदना के पिता भी आंगन से भीतर आ जाते और कहते हैं कि बेटा हुआ क्या, जमाई बाबू नहीं आए। तो वंदना कहती है कि कोई जमाई नहीं आएगा, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है मेरी बेटी के साथ में, और कहा है कि तू काली है और तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। पिताजी, इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी पलौट भी खा गई और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी नहीं बचा पाई। दोस्तों, जो वंदना का पिता होता है ना, बहुत समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। शायद वंदना को इस बात का एहसास नहीं होता। अगर वो पहले ही अपने पिता से बात शेयर करती तो वंदना की जिंदगी इतनी बेकार नहीं होती। यहाँ पर वंदना का पिता अपनी बेटी के आंसू पोंछता कहता है कि बेटी क्यों चिंता करती है, तेरा बाप अभी मरा नहीं है, तेरा बाप तेरे लिए हमेशा बैठा रहेगा और जैसे तू चाहेगी ऐसा सब कुछ होगा। और जब वो लोग ऐसी मानसिकता वाले हैं तो मैं तुम्हें अब दोबारा वहां पर भेजूंगा भी नहीं। और दोस्तों, हालांकि बेटी से शब्द कह दिए थे, लेकिन वंदना का पिता एक बार और इस रिश्ते को मौका देना चाहता है। और वंदना का पिता उस घर में भी जाता है और उन लोगों से बातचीत करता है। लेकिन जो वंदना की सास होती है वो कह देती है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे घर तलाक का नोटिस आ जाएगा और मेरे बेटे को तलाक देकर हमसे जान छुड़ाओ, हमें तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उस कारी कल्लो को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। वंदना का पिता कहता है कि बहन जी, आप खुद देख कर आई थी तो आप ऐसा कैसे कह सकती हो। लेकिन वो कह देती है कि मेरी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे, उस वक्त मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। वंदना के पिता को पता चल जाता है कि ये लोग कभी भी मेरी बेटी को दोबारा नहीं लेकर आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हो जाता है। वंदना के घर तलाक के नोटिस आ जाते हैं, कागज आ जाते हैं, और वंदना भी बिना कुछ सोचे समझे उन कागजों पर साइन कर देती है। और दोस्तों, इन दोनों पति पत्नी का तलाक हो जाता है। वंदना को करीबन 4 से 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि उसके पति ने केस डाला था। दोस्तों, वंदना डिप्रेशन में आ जाती है, बेटी का भी ध्यान नहीं रखती। कई बार वंदना अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वंदना के जो पिता होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं और कहते हैं कि बेटी, क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि तू अपने आप को खत्म करने की कोशिश करे, दोबारा से खड़ी हो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी सीखो। ऐसे तो कायर लोग किया करते हैं जैसा तू करने के लिए सोच रही है। क्योंकि दोस्तों, वंदना के पिता ने एक दिन अपनी बेटी को फांसी के फंदे से नीचे उतारा था। उस दिन उसके पिता के पैर कांप जाते हैं। वंदना अपने पिता की बातों से थोड़ा सा साहस जुटाती है और उसके बाद वंदना कहती है कि पिताजी, जो मेरा सपना शादी से पहले था वो सपना मैं अब जीना चाहती हूँ। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, वंदना घर पर रहकर अपने माता पिता की मदद से पढ़ाई करती है और पढ़ाई में वो इतनी आगे निकल जाती है कि वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद वंदना की खबरें अखबारों में छपती हैं और चारों तरफ यही होता है कि एक लड़की को काली समझकर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और वो लड़की आज जज बन चुकी है। इन सभी चीजों से आसपास के लोग प्रेरणा लेते हैं और सभी अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटी देखो, आप वंदना से सीख लो। वंदना, जिसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को जज बना दिया है। और दोस्तों, जब वंदना जज बनी थी ना, तो बहुत अच्छे से न्याय करती थी और सभी दुखी लोगों की मदद किया करती थी। आज वंदना की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और वंदना अब आगे बढ़ चुकी थी इन सब चीजों से। दोस्तों, जब एक खबर अखबार में छपती है तो वंदना का पति भी इस खबर को पढ़ता है
और अपनी माँ की तरफ देखता और कहता है कि माँ, ये लड़की तो बहुत कामयाब हो गई। अब इसके बाद करीबन वंदना के डिवोर्स को 4 से 5 साल हो जाते हैं और वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से किया करती और ज़्यादातर है वो उन लड़कियों की मदद किया करती जिन लड़कियों के पति उन्हें छोड़ दिया करते या लड़कियों को धोखा मिला करता या किसी लड़की पर दहेज का दबाव बनाया जाता, तो वंदना सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उन लड़कियों की मदद किया करती। अब दोस्तों, एक दिन कोर्ट में केस चल रहा है और वहां पर एक लड़की आई है जिसकी शायद शादी को 1 या 1.5 साल हुए हैं और वो वंदना मैडम के सामने रोने लगती है। वो कहती है कि मैडम, मेरी सास बहुत बुरी है, मुझे बिल्कुल भी शादी के बाद चैन से नहीं रहने दिया, हमेशा दहेज का दबाव बनाती है और मेरे पति अपनी माँ के पीछे दुम हिलाते घूमते रहते हैं और मेरी जिंदगी इन लोगों ने खराब कर दी है और अब मैं इन लोगों से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वंदना इस केस को सुनती है तो इस केस में जिन लोगों के नाम आए थे तो वंदना को इस केस में रुचि बढ़ जाती है और वो कहती है कि मैं मिलना चाहती हूँ तुम्हारी सास से भी और तुम्हारे पति से भी। अब वो महिला अपने सास और पति को पेश करती है। दोस्तों, कोर्ट में वो पेश होते हैं तो जैसे ही वंदना उनको देखती है तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो वंदना का अतीत था। वंदना की वो सास थी जिसने उसे यह कहकर घर से निकाला था कि तू काली कलूटी है और वंदना का वो पति था जिस पति ने एक शब्द नहीं कहा कि माँ, आप मेरी पत्नी को घर से बाहर कैसे निकाल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, वंदना दोनों माँ बेटे को देखकर कहती है कि तुम लोगों से तो यही उम्मीद की जाती है और तुम लोग सच में ही दोषी होंगे। जब तुम पहली पत्नी के साथ गलत कर सकते हो तो तुम दूसरी पत्नी के साथ भी गलत कर सकते हो। और वंदना यहाँ पर उस महिला के पति को, अपने पति को डांट लगाती और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तीसरे दिन शादी करते हो और शादियों को तोड़ते हो। तो यहाँ पर जो वंदना का पति है वो सोच में पड़ जाता है और उसे पसीने आने लगते हैं कि ये तो मेरी वही पत्नी है जिसकी खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी और अब तो ये मेरी तरफ फैसला नहीं करेगी, ये तो मेरी इस पत्नी की तरफ फैसला करेगी। और दोस्तों, उस दिन तारीख वहीं पर समाप्त हो जाती है, अगली तारीख रख दी जाती है। वंदना अपने घर चली जाती है और अपने पिता से सारी समस्या को बताती है। कहती है कि पिताजी, जो मेरा पति था आज वो अपनी नई पत्नी के साथ आया है और उसकी वो पत्नी भी उससे डिवोर्स लेना चाहती है और वो उन्हें इस तरह से दोषी बता रही है। बाप बेटी बात कर ही रहे थे दोस्तों, तभी वंदना का पति आता है दरवाजे पर और घंटी बजाता है। दरवाजे पर वंदना जब अपने पति को देखती है तो पति अंदर आता है और अंदर आते ही वो वंदना के पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वंदना के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है कि तुम जज हो और तुम्हारे हाथ में हमारा फैसला है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस चीज़ की टीस मेरे इस केस पर मत निकालना क्योंकि मेरे पास अब इतना कुछ है नहीं, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, तभी ये महिला मुझको छोड़कर जाना चाहती है। अब दोस्तों, यहाँ पर वंदना कहती है कि मुझे तो लगता है तुम्हारी गलती है, लेकिन वंदना का पति उसे सारी सच्चाई बताता है। कहता है कि इससे हमने शादी तो की थी लेकिन खुद शादी में पैसे लगाए थे, तो इससे हम दहेज कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि तुमसे शादी टूटने के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं आया तो हमने ये इगड़म तिगड़म कर ये रिश्ता लगाया था। इस रिश्ते में मैंने ही शादी का पूरा खर्चा उठाया था, जिससे अब मेरे घर की हालत बहुत खराब है और अब ये सारे गहने जेवर लेकर अपने मायके में बैठी हुई है और ये रिश्ता खुद से तोड़ना चाहती है। वंदना, उस वक्त मैं गलत था लेकिन आज मैं गलत नहीं हूँ। कभी तू उस चीज की वजह से आज खराब कर दे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर के जेवर जितने भी थे वो सभी इसी के पास हैं। हाँ, माना कि हमने तेरा भी कोई जेवर नहीं रखा था, तो तू ऐसा मत कर देना, ये लड़की बहुत चालबाज है और ये ऐसे है। अब वंदना थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। हालांकि वंदना गुस्से में थी लेकिन वंदना एक कानून के दायरे में थी, तो वंदना कुछ गलत फैसला भी नहीं ले सकती है। अब वंदना अपने पति को डांट लगाते हुए कहती है, एक काम करो, अपने घर जाओ, जो होगा मैं देख लूंगी और मैं हमेशा सच के साथ चलूंगी, या मैं तुम्हारे कहने से या उस लड़की के कहने से नहीं चलूंगी। अब दोस्तों, वो तो घर चला जाता है वहां से, लेकिन जो वंदना के पिता थे काफी गुस्से में होते हैं। तभी वंदना कहती है कि पिताजी, कानून का काम है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही हम नहीं बरत सकते। और इसके बाद वंदना अब इस केस पर सोच विचार करती है। दोस्तों, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम वंदना करती है। एक व्यक्ति अपने नीचे रखा है,
उसे कुछ पैसे देती है और इन दोनों की पूरी तहकीकात कराती है। तो वंदना का पता चलता है कि जो वंदना का पति है वो सच बोल रहा है। वंदना के पति की दूसरी पत्नी है वो झूठ बोल रही है, वो एक फ्रॉडी लड़की है, उसने कई लड़कों को इसी तरह से तलाक दिया है और बहुत भारी मोटी रकम उनसे वसूली है। जब वंदना के सामने सच्चाई आती है और दूसरी तारीख आती है, वंदना उस लड़की की पोल खोलते हुए इस केस को अपने पति के फेवर में कर देती है, क्योंकि वंदना कानून के दायरे में रहकर सच्चाई का साथ देना चाहती थी और यहाँ पर उसका पति केस जीत जाता है। केस जीतने के बाद वो लड़की वहां से बुरा सा मुंह लेकर चली जाती है और उसके बाद जज साहिबा वंदना भी अब अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जो वंदना का पति जिसने केस जीता है वो एक मिठाइयों का डिब्बा और कुछ पैसे लेकर वंदना के पास जाता है। वो कहता है, जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो वंदना ही दरवाजा खोलती है और उसके बाद दोस्तों वो अंदर आता है और वो कहता है कि क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो वंदना कहती है कि हाँ बैठो, क्योंकि वंदना ने साड़ी पहन रखी थी। इसके बाद जो वंदना का पति होता है वंदना के पैरों में गिरने लगता है और कहता है कि तुम सच में ही सच्चाई की मूरत हो और तुमने सच का साथ दिया है। वंदना कहती है, दूंगी क्यों नहीं, क्योंकि मैं कानून का काम करती हूँ तो मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकती। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो जैसे ही वो वंदना को मिठाई और कुछ पैसे देता है तो वंदना कहती है कि पहले कुर्सी से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हो जाता और कहती है कि ठीक है, तू इस केस में बेगुनाह था, लेकिन तेरी फितरत अभी तक नहीं बदली है और तू क्या समझता है, क्या मैं बिकाऊ हूँ? क्या तू मेरे काम के दाम लगा रहा है? तुरंत अपना सामान ले और यहाँ से उल्टे पांव लौट जा। कोर्ट तक मेरा तेरा संबंध था, क्योंकि मैं वहां पर जज थी और तू वहां पर एक मुजरिम बनकर आया था। उसके बाद मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर वंदना का पति कहता है कि एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो। तो वंदना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। क्यों दिखाऊंगी? एक बेटी के लिए पिता उस दिन मर चुका था जिस दिन उस पिता ने उस माँ बेटी को घर से जाने दिया, और बिल्कुल आज तक तुमने एक फोन ये करके पूछा है कि तुम्हारी बेटी कैसी है? आया यहाँ पर बेटी वाला, तुरंत अपने घर पहुंच जा, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, वंदना अपने पति को घर से धमकाकर बाहर भगा देती है और जो वंदना का पिता है अपनी बेटी को गले लगातार कहता है कि शाबाश बेटी, आज तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे लोगों को ऐसे ही संभाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वंदना का पति था वंदना से अब रिश्ता बनाने के लिए आया था दोस्तों, लेकिन वंदना ने इस रिश्ते को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वंदना जानती थी कि वो अपनी बेटी को कैसे पाल सकती है और कैसे बड़ा कर सकती है। उसे किसी पिता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी वो प्रेरणादायक कहानी जहां पर एक बहू को काली और एक बेटी की मां कहकर घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो बहू पूरे समाज के सामने एक प्रेरणादायक बनी और कई लड़कियों को सीख देने की बात उस लड़की ने कही है और यहाँ पर वो अपना बेस्ट देती है और समाज में एक जागरूकता करती है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस मत करना, क्योंकि आप अगर भगवान के अंश हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जय हिंद।